हेलो एवरीवन, सो मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स जितने कंडक्ट होते हैं, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल स्टेनोग्राफर हो गया, या उसके अलावा टीचिंग की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनवीएस के एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सारे यानी इंग्लिश रिलेटेड ऑल एग्ज़ाम्स के लिए जो हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा टेंस है उसके कुछ आज सेंटेंसेज हैं जो आपके लिए एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पिछले मैंने वीडियो आपको एक्सप्लेन की है, बनाई है, तो इसी तरह से उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनको देखना है। तो विदाउट डिले आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके इंग्लिश से अगर आप रिलेटेड है तो वेरी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहला सेंटेंस है आपका पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1, जैसे कि बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर। देखो यहाँ पे एक तरह से रन या रन्स में से हमें एक वर्ब को फिल करना है, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ एक तरह से वर्ब आपकी रन है, ठीक है। तो रन की सही वर्ब को फिल करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की सही वर्ब को जो फिल करना है मुझे, है ना, सही फॉर्म को फिल करना है। देखो यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करेगा, और सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? एक तरह से प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल, यानी कि बसेस आ रही हैं, और बसेस क्या है? प्लूरल है। बसेस प्लूरल है। बसेस क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? रन आ रहा है। तो जब बसेस बहुत सारी है ना, तो यहाँ पे ना वेरी सिंपल है कि यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो ये जो एवरी आवर है, एवरी आवर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर कर रहा है। प्रत्येक घंटे जो है, प्रत्येक समय जो है, बसें जो है वो सड़क पर दौड़ती हैं, यानी बसेज रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो ये जो एवरी आवर है ना, एक तरह से हैबिट को रेफर कर रहा है, मतलब आदत है, एक के समय के बाद, हर घंटे के बाद आएगी, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज सन टू स्कूल रेगुलरली। ओके, तो देखो यहाँ पे ना ये जो सन है ना, टू स्कूल रेगुलरली, लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अगर देखो फुल स्टॉप अगर होता लगा हुआ तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना देते, और या फिर इसको वेरी इजी तरीके से लिख देते। जैसे यहाँ पे देखो गो की मुझे यहाँ पे ना फॉर्म को फिल करना है। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता, देखो ऐसे करके अगर होता, फुल स्टॉप अगर होता, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता? गोज लगा देता, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस इस तरह से असर्टिव हो गया, और असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे मुझे नोट नहीं दिया है। तो हिज सन गोज टू स्कूल रेगुलरली। तो रेगुलर का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है? रेगुलर का मीनिंग होता है डेली, नियमित, प्रत्येक दिन जाता है, मतलब कभी छुट्टी नहीं करता है ना। ये बात समझ आ गई? तो देखो यहाँ पे हिज सन गोज, गोज का मतलब क्या होता है? जाना होता है, ठीक है। तो ये जो गो है ना यहाँ पे, लेकिन लास्ट में क्या दे रखा है? इंटरोगेटिव दे रखा है। तो आपका ये जो सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव होगा। तो इंटरोगेटिव होने के लिए आपको क्या लगाना होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको शायद पहले बताया होगा पिछली वीडियो में कि डू डज का आप यूज करते हैं, ठीक है। तो डू डज किसके लिए आता है? सिंगुलर के साथ आता है, और डू किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? एक तरह से स्टार्टिंग में आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, डज हिज सन, अब यहाँ पर गो लगा देना, ठीक है। तो ये जो आपकी वर्ब हुई, वी की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और किसके साथ? डज के साथ आई। क्यों? और लास्ट में इंटरोगेटिव आपको
पार्क लग गया, इज राइट। समझ आ गई होगी यहाँ तक, आई होप अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपके लिए देखो अगला सेंटेंस है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही, ओके, ही एग एग करी, और लास्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में दे रखा है लाइक, ये आ गया है ना। तो देखो लाइक आ गया। अब यहाँ पे देखो समझ लो कि ये भी इंटरोगेटिव दे रखा है ना, इसकी तरह। जब इंटरोगेटिव है तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ही जो है अपने पहले क्या लेगा, क्या लेगा, इन दोनों में से एक आएगा, तो ही के साथ यहाँ पर क्या आया था, सन, डज आया था, तो यहाँ पे भी डज आ जाएगा, तो आप यूज करेंगे डज का, ठीक है, डज। अब यहाँ पर ही आ जाएगा, ही। अब इसकी ना वी की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, तो लाइक ही बनेगा, क्या बनेगा, लाइक। डज ही लाइक एग करी, ओके, ये आपका सेंटेंस बना, डज ही लाइक एग करी बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है आपके लिए, ही इन द जिम्नाजियम डेली, ही नॉट प्रैक्टिस, he in the gymnasium in the gymnasium daily, डेली। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है नॉट प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस, ओके। तो देखो ये सेंटेंस आपका आ गया। अब यहाँ पे मुझे फिल करना है क्या, आप कहेंगे सर इतना सारा गैप क्यों कर रखा है आपने। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना वो उसे समझ लो, इजी तरीके से समझ लो। देखो यहाँ पे क्या है, नॉट प्रैक्टिस आ रहा है। नॉट प्रैक्टिस का मीनिंग क्या हुआ कि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ये सेंटेंस क्या हुआ, आपका नेगेटिव हुआ। और नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या यूज करते हैं बच्चों, इस तरह से डू या डज का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज, और डज के साथ नॉट आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आ जाएगा। यानी ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नाजियम डेली, ओके, ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नाजियम डेली। ये बात आपकी समझ में, आई होप अच्छे से समझ में आ गई। देखो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ डज नॉट प्रैक्टिस आ गया, इन द जिम्नाजियम आ गया, और डेली आ गया। अब देखो अभी भी कुछ टाइम पहले मैंने प्रैक्टिस में ना ये वाला वर्ड भी बनाया था, प्रैक्टिस। देखो ये ना नाउन है और ये आपका वर्ब है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में आ रहा है, ये नाउन के रूप में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डैश डिनर एट 8 PM। यहाँ पर आपका आ गया नॉट है, नॉट है ना। तो डिनर एट 8 PM है ना, तो नॉट। अब यहाँ पर देखो फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर, ये हो गया। अभी के साथ में नॉट है आ गया, तो वी, यहाँ पे नॉट के बाद तो वी की फर्स्ट फॉर्म आ गया। फिर इन दोनों में से एक लगाएंगे, है ना, डू या डज में से एक लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप, डज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर आपने ही आ रहा था, तो ही के साथ आपने डज लगाया, और फिर नॉट हैव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट हैव लगा देंगे, ओके, सेम उतार देंगे। ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। ये बात क्लियर समझ में आपकी आ गई होगी, आई होप, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, नॉट हैव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन change the sentences into complete, okay। next sentence, sixth sentence आपका, he usually me at dusk,
एट डस्क। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ब्रैकेट में मैं गया और मैंने यहाँ पे लिखा विजिट। ओके, क्लियर हो गया। मतलब विजिट का मीनिंग क्या होता है, जर्नी पर जाना एक दूसरे, मतलब ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ही इज अर्ली, तो ही है, सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, तो कौन है, ही है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वी की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो विजिट में ना एस लगा देंगे आप, क्या, विजिट्स। ठीक है, विजिट्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क, एट डस्क। तो देखो डस्क किसका अपोजिट होता है, डॉन का। डॉन का मीनिंग क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम, एंड डस्क का मीनिंग क्या होता है, इवनिंग का टाइम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, नीना नीना डैश on the stage, on the stage and dance। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो नीना है ना, क्या करती है, मतलब वो डांस करती है। नीना क्या काम करती है, मतलब डांस करती है ना, ऑन द स्टेज। तो नीना कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बच्चे सिंगुलर है ना। तो ये देखो यहाँ पे ना डांस है ना, तो इसमें ईस लगेगा, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग जाएगी, यानी डांसेस, डांसेस। तो नीना डांसेस ऑन द स्टेज। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके लिए फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, शी और शी के साथ में एट कार्ड्स, एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। एवरी आफ्टरनून। ओके, नेक्स्ट तो यहाँ पर क्या आ गया, प्ले। तो मुझे यहाँ पे ना एक प्रॉपर वर्ड को यूज करना है। तो देखो यहाँ पे ना ये आपका ना थर्ड पर्सन है ना, तो इसलिए ना यहाँ पे ना प्लेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा। ओके, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे कि एप्पल्स, ओके, दे रखा है एप्पल्स, एप्पल्स, ठीक है, राइप इन, ठीक है, अटम। ओके, तो यहाँ पे ना गेट आ रहा है, गेट। तो देखो यहाँ पे एप्पल्स जो है ना, राइप इन ऑटम गेट। तो यहाँ आपको फेल करना है, क्या मतलब गेट। तो देखो राइप का मतलब क्या होता है, एक तरह से रा का ऑपोजिट होता है। इन अटम, अटम में क्या है, सीजन है ना, जैसे समर, विंटर, ठीक है, उसके बाद में रेनी सीजन आ गया, ऐसे ही अटम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गेट आ जाएगा, है ना। एप्पल्स प्लूरल है, एप्पल्स क्या है, प्लूरल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना सिर्फ गेट लिखेंगे, सिर्फ गेट, गेट का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लास्ट, आज का लास्ट सेंटेंस है, द लास्ट बस, द लास्ट बस, ओके, नॉर्मली, normally, the last bus normally at midnight, at midnight, next leave, leave। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से कि द लास्ट बस नॉर्मली, तो लास्ट बस सब्जेक्ट कौन है, बस सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे ना लीव्स आ जाएगा, क्या ऐसे लगा देगी, तो लीव्स, लीव्स एट मिडनाइट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट बस है ना, वो नॉर्मली लीव्स होती है एट मिडनाइट, और यही आपका पूरा सेंटेंस बनेगा। तो इसलिए आई होप ये मेरे 10 सेंटेंस आपको वेरी हेल्पफुल समझ में आ रही हैं और अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे बसेस प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। ऑन दिस रोड एवरी डे प्रेजेंट को रेफर करता है, जो उसके टाइम को बता रहा है कि इतने टाइम के बाद आएगी। नेक्स्ट, डज ही लाइक
एग करी, ठीक है। इंटरोगेटिव मार्क है लगा हुआ सामने देखो, ठीक है। तो अब सॉरी यहाँ पे डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली, देखो रेगुलरली भी प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे डज आ गया, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट से हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डज ही लाइक एग करी, तो ये भी देखो इंटरोगेटिव मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो डज के बाद क्या आ गया, ही आ गया, लाइक आ गया। ही डज नॉट प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस यहाँ पे क्या वर्ब आ गया, और देखो यहाँ पे सी वाला नाउन आ गया, ये वर्ब आ गया, क्लियर है। तो ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नाजियम, और जिम्नाजियम का मतलब जिम से बना है, जिम्नाजियम बना है किससे, जिम से, ओके। और जिम इज द प्लेस वेयर सो मेनी पीपल्स गोज टू फॉर हेल्थ केयर। ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, ओके। तो देखो डज के साथ में नॉट हैव आ गया, ठीक है, डिनर आप समझ गए ना, ठीक है, एट 8 PM। ही यूजुअली विजिट्स, विजिट्स मीन्स गो, जाना, ठीक है, मी एट डस्क, ओके, विजिट्स इज यूर हेयर। Nina dances on the stage, so here is used dances, क्यों, क्योंकि नीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर ही आएगी। शी प्लेज एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, देखो एट कार्ड्स आ रहा है ताश खेलने के लिए, तो ताश खेलने के लिए कभी भी आएगा ना, एट कार्ड्स आता है। शी के साथ प्लेज आएगा, एवरी आफ्टरनून का मतलब प्रत्येक, ठीक है, क्या हैबिट बता रहा है। एप्पल्स गेट राइप इन अटम, तो जो अटम है उसमें उसमें क्या होता है, एप्पल्स जो है ना वो गेट राइप हो जाते हैं। द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट, ओके। सो लास्ट बस है तो बस सब्जेक्ट लास्ट हुआ, इसका सब्जेक्ट को बस हुआ, सो इसी तरह से ना लीव्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आई होप ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल रही होगी। आपने सारे सेंटेंसेस को देखा और सारे सेंटेंसेस को बनाने की आपने बहुत अच्छे से समझने की बहुत ज़्यादा मतलब समझ करके सीखे आप, जैसे कि मैंने लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाए थे। सो दिस वीडियो इज रिलेटेड ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप तक जाए, ठीक है। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो मेरी इस वीडियो से आप खुद हेल्प लीजिएगा, पढ़िएगा और इनसे आप क्वेश्चंस तैयार कीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, बाय बाय।